नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा आज प्लेटो के संपूर्ण दर्शन को मात्र 2-3 पेजों में समेटने का प्रयास करूंगा। प्रत्यय सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय हैं। प्रत्ययों की ज्ञाता से पृथक स्वतंत्र सत्ता है। प्रत्यय ही मूल तत्व हैं जिनकी वास्तविक सत्ता है। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान निश्चित, अपरिवर्तनशील एवं सार्वभौम होता है। अतः परिवर्तनशील जगत ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय हैं। प्रत्यय सामान्य रूप हैं, जैसे मनुष्यत्व, गोत्व आदि। प्रत्ययों का ज्ञान बौद्धिक अंतर्दृष्टि से होता है। प्रत्ययों की वास्तविकता संवादिता सिद्धांत से स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान विचार का वस्तु के साथ अनुरूपता का परिणाम है। प्लेटो उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यदि पूछा जाए कि सौंदर्य क्या है, उत्तर में पुष्प, स्त्री, कार, मोबाइल इत्यादि कहा जा सकता है, क्योंकि सब में सौंदर्य विद्यमान है। अर्थात पुष्प, स्त्री, कार, मोबाइल में सौंदर्य की स्थापना करने के लिए कुछ न कुछ समानता का होना आवश्यक है। इसके लिए तुलना आवश्यक है और तुलना बुद्धि का कार्य है। बुद्धि तुलना तभी कर सकती है जब दो चीजें हों, पहला सामग्री और दूसरा मापदंड। सामग्री अनुभव से और मापदंड बुद्धि में जन्मजात है। ऐसा ज्ञान का अनुस्मरण होता है। हमारे मन में स्थित सौंदर्य का प्रत्यय उस वास्तविक सौंदर्य प्रत्यय का ही प्रतिबिंब है। प्लेटो के प्रत्ययवाद पर 5 दृष्टिकोण से विचार किया गया है। पहला, सत्ता मीमांसीय दृष्टिकोण से प्रत्ययों की ही अंतिम सत्ता है। ये प्रत्यय अपने वर्ग के वस्तुओं के सार तत्व हैं, फिर भी वस्तु विशेषों से पृथक इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ये प्रत्यय देश काल में स्थित नहीं हैं। दूसरा, प्रयोजन मूलक दृष्टिकोण से प्रत्यय नित्य सांचों के समान हैं, जिनकी सहायता से ईश्वर जगत की वस्तुओं को निर्मित करता है। तीसरा, तार्किक दृष्टिकोण से प्रत्यय सामान्य है। किसी एक वर्ग विशेष की सभी वस्तुओं का कोई एक ही सामान्य होता है। चौथा, ज्ञान मीमांसी दृष्टिकोण से प्रत्यय ही ज्ञान के विषय हैं। इंद्रिय जगत की वस्तुएं क्षणिक एवं सीमित हैं, अतः ज्ञान की वास्तविक विषय नहीं हो सकती। पांचवा, रहस्यवादी दृष्टिकोण से प्रत्यय शुभ की अभिव्यक्तियां हैं। अनेकों विभिन्न प्रत्ययों में एक तारतम्य है, जिसमें शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च है। परमेनाइडिज नित्यता को तो वहीं हेरेक्लाइट्स परिवर्तन को सत्य मानते हैं। प्लेटो इंद्रिय जगत में हेरेक्लाइट से तथा प्रत्ययों के स्वरूप निर्धारण में परमेनाइडिज से सहमत हैं। फिर भी प्लेटो परिवर्तन की अपेक्षा सत्य को अधिक महत्व देते हैं। प्रत्यय जगत व इंद्रिय जगत में संबंध। इसके संदर्भ में 2 सिद्धांत मिलते हैं। पहला, अनुकृति सिद्धांत। इंद्रिय जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत की अनुकृतियां हैं। प्रत्यय वस्तुओं के अधिष्ठान हैं। दूसरा, सहभागिता सिद्धांत। इंद्रिय जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप के प्रत्यय जगत में भाग लेती हैं। कालांतर में प्लेटो ने कहा कि संपूर्ण इंद्रिय जगत प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है, परंतु यह अभिव्यक्ति अपूर्ण है। इसीलिए प्लेटो इंद्रिय जगत को अर्ध सत्य और अर्ध असत्य कहते हैं।
प्लेटो के प्रत्ययों की विशेषताएं। पहला, प्रत्यय द्रव्य हैं। दूसरा, प्रत्यय सामान्य हैं। तीसरा, प्रत्यय अतीन्द्रिय जगत में विद्यमान है, न कि देश काल में। चौथा, प्रत्येक प्रत्यय एक इकाई है। पांचवा, प्रत्ययों का वास्तविक ज्ञान बौद्धिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है। छठा, प्रत्येक प्रत्यय अद्वितीय है, देश काल से परे होने के कारण अनुभवगम्य नहीं है। सातवां, प्रत्यय सत्ता और मूल्य दोनों दृष्टियों से वस्तु विशेषों से उच्चतर हैं। आठवां, प्रत्यय अनेक हैं परंतु अव्यवस्थित नहीं हैं, वे परस्पर संबद्ध हैं और इनमें तादात्म्य है, स्तरीय भेद है। इसमें निम्नतर प्रत्यय उच्चतर प्रत्ययों द्वारा संचालित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इन विभिन्न प्रत्ययों में शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च है। शुभ का प्रत्यय ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से सर्वोच्च ज्ञान है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से विश्व का मूल कारण है। मूल्य मीमांसा की दृष्टि से सभी मूल्यों का मापदंड है। धन्यवाद। नमस्कार।